कल के जो जुमे की नमाज है उसके दृष्टिगत आज हमारी पूरी सभी अधिकारियों द्वारा पूरी फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया है। मार्च पास हर तरीके की गतिविधि जो ज़रूरी है वो सारी की गई हैं। हमने लोगों के साथ बैठकें भी की हैं। पीस कमेटी जितने मौलाना लोग हैं विभिन्न मस्जिदों के, उनसे भी बातचीत की गई है अलग अलग स्तरों पर, और एक कंसेंसस है कि पीसफुली कल की सारी गतिविधि जो नमाज की होगी वो हो जाएगी। सभी अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और उसके बावजूद हमने पूरी चौकसी बरती हुई है। जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, एविडेंस कलेक्शन, वो काम अलग टीम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ संभल में जितनी ज़रूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सभी से बातचीत के बाद सभी के द्वारा एश्योरेंस मिला है कि कल हर एक जगह पीसफुली ही किया जाएगा और हमारे पूरे मंडल में सभी 5 जनपदों में भी इसके संबंध में अलर्टनेस है। सभी से बातचीत की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल चूँकि जुमे का मतलब होता है इबादत और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग इबादत करने ही आएंगे, तो उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बाहरी ताकतें इसमें घुसने न पाए इसके लिए भी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों पर जिसके थ्रू लोग उकसावा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं उसके ऊपर भी बराबर हमारी निगरानी है। सर कितनी फोर्स आपने डिप्लॉय की अभी तक? देखिए हमारे पास कुल मिला के फोर्सेस एक आरएएफ की है, 2 आरआरएफ, 13 कंपनी पीएसी, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेस हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेस हमारे पास हैं, जिसको जब जरूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ कल के लिए कि कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये व्यवस्था हमारे लिए कंटिन्यू है, संभल के लिए खास तौर पर। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हर एक जगह पर हम निगरानी रखेंगे। और दूसरी एक और भी चीज़ है कि जब तक कोशिश ये की जाती रहेगी कि यहाँ उकसावा किसी तरीके का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे जब एकदम विश्वास बहाली हो जाएगी उसके बाद हमें जब जरूरत नहीं रह जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं। चंदौसी कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? हाँ, मैंने कहा जैसा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है तो उसी प्रकार से कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन एरियाज में खास तौर पर जहाँ पे इस तरीके के उकसावे वाली कार्रवाई में 2 पक्ष आमने सामने आ सकते हैं उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटरनेट बैन सर कंटिन्यू रहेगा? अभी फिलहाल इंटरनेट बैन कंटिन्यूड है। कल हम इस पे फिर से समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। जामा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा सर? जामा मस्जिद में देखिए सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, डीएम और एसपी ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवे ज़्यादा बेहतर है और क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ों के दृष्टिगत ये कहा गया कि अगर कम संख्या में लोग आवें और जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है, हमें कोई इस पे दिक्कत नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज पढ़े। जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सर से हर्जाना वसूला जाएगा क्या? अभी हम जितना डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई, सबका आंकलन कर रहे हैं। सर प्रशासन की तरफ से जो शाही मस्जिद है कल नमाज होनी है वहाँ पर, तो क्या कोई नमाजियों की संख्या पर कोई कैप लगाया गया है या फिर ऐसा कुछ डिसाइड किया है कमेटी की तरफ से मिलकर, कमेटी के साथ मिलकर कि आसपास के लोग ही आए और बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा? बाहर के लोग तो नहीं आवे तो अच्छा है, ये बेहतर है। देखिए मस्जिदों में जनरली उस जगह के लोकल लोग ही जाते हैं, बाहर के लोग तभी जाते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प न हो। ये एक परिपाटी, एक परंपरा रही है, तो परंपरा का उल्लंघन क्यों करेंगे। हमारी ये भी कोशिश है कि वहाँ कम से कम लोग आवें, क्योंकि आप जानते हैं संवेदनशीलता उसकी बढ़ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हों। आने वाले लोगों की जाँच की जाएगी, तलाशी की जाएगी, आधार कार्ड चेक किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। हमने हर एक जगह संवेदनशील जगह पर 3 लेयर की सुरक्षा बैठा रखी है। जहाँ पे जरूरी हो रहा है लोगों की जांच भी कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक विश्वास बहाली नहीं हो जाती तब तक ये करना जरूरी है और हम कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि रविवार को इंसिडेंट हुआ है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार हो जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हुई है, मौत की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर,
और जो जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर पुलिस की गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई है तो किसकी गोलियों से मौत उनकी हुई